अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर ला यस्तक़दिमून साअतन व ला यस्तअख़िरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिलमुस्लिमि अलल मुस्लिमि ख़म्सुन उदुल मरीद इत्तिबाउल जनाइज़ तशमीतुल आतिश रद्दुस सलाम इजाबतुद दावा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़य्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारिया अव इल्मिन युंतफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कद्र वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, माएँ बहनें, इस वक्त हम एक ताज़ियती मजलिस में जमा हैं और कुरान और सुन्नत की निस्बत से ताज़ियती मजलिस में दीन की अहम और बुनियादी बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करने के लिए हम जमा हुए हैं। जो बात यहाँ से कही जाए हमारी ज़रूरत की है, दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है और इंसान की दुनिया की ज़िंदगी जो तकरीबन उसका दूसरा स्टेशन और मरहला है और उसके बाद अबदुल आबाद की आखिरत की ज़िंदगी की पहली मंजिल कब्र है। दुनिया में और कब्र में काम आने वाली मुफीद बातें, जहाँ की ज़िंदगी 500 साल की है और क़यामत का एक दिन 50,000 बरस के बराबर है और पुलसिरात का रास्ता 15,000 बरस के बराबर है और जन्नत या जहन्नम में अबदुल आबाद की ज़िंदगी है। इंसान कभी फना नहीं होता है, इंसान था नहीं
पहले से नहीं था, वजूद पजीर हुआ, लेकिन मौजूद होने के बाद ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अबदुल आबाद की ज़िंदगी है। गैर मुस्लिमीन लोग बॉडी जला देते हैं, उनके यहाँ जलाने का रिवाज है, और वो यूँ मान्यता रखते हैं कि अगर इसको जला न दिया जाए तो इसकी रूह भटकती रहती है, इसकी आत्मा भटकती रहती है, तो बेचारे वो जला देते हैं। एक समझ है जिस पर वो काम करते हैं, एक समझ मुसलमान की है जिस पर शरीयत की लगाम है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी से हर मुसलमान को फ़र्क समझ में आ जाएगा। हर इंसान फ़र्क समझता है। अक्ल न हो तो आदमी दीवाना है। दुनिया में जितने पागल हैं उनकी अकल काम नहीं करती, इसलिए बेचारे कपड़े में पेशाब पाखाना, खड़े खड़े खाना। और अक्लमंद आदमी की ज़िंदगी में और बेअक्ल में फ़र्क है। वो अक्ल का इस्तेमाल करता है, इसको समझ कह दो, इसको अक्ल कह दो। अल्फाज का फ़र्क है, अक्ल बोलो या समझ। एक समझ अल्लाह ने मुसलमान को दी है और एक समझ गैर मुस्लिम भाई में है। उनकी अक्ल की इंतहा मौत पर है और मुसलमान की अक्ल की इंतहा अबदुल आबाद की ज़िंदगी पर है। मौत पर इनकी सोच ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो बॉडी को जला देते हैं। आप इनसे पूछना कि भाई तुम लोग जलाते क्यों हो? मुसलमान समझता है कि वो बेचारे जला डालते हैं। इनके जलाने में इसीलिए कदीम ज़माने में एक आदमी की मौत हुई थी, तो उसने अपनी औलाद को बुलाकर वसीयत की, जब मैं मर जाऊं बहुत लकड़े जमा करना। सगे बेटों को बुलाकर कहा, इंसान मौत के वक्त करीबुल मर गई, इंसान कोई बीमारी आ गई, इंसान को पता लग गया कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो औलाद को बिठाकर ताकीदी नसीहत करता है। इसको वसीयत कहते हैं। अभी जो बात कही जाती है इसको नसीहत कहते हैं और ताकीदी नसीहत को वसीयत कहते हैं। तो बेचारे ने बुला कर के बच्चों को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं बहुत लकड़े जमा करना, इसमें आग लगा देना और मेरी मैयत को जला देना। बच्चों ने किसी आलिम से मसला नहीं पूछा, बाप की वसीयत पर अमल किया। इसलिए वसीयत पर आलिम को पूछना चाहिए। मरने वाला ज़िंदगी में वसीयत कर गया कि 5 लड़के में मेरे एक बेटे ने खिदमत की है, तो मेरे एक बेटे को इतना वधारे माल देना और मेरी फुला नवासी को इतना दे देना और फुला पोतरी को इतना दे देना और फुला बेटे को इतना दे देना। तो मौलवी साहब से मसला पूछना चाहिए कि इस वसीयत पर अमल कर सकते हैं। दोनों वसीयत है, लेकिन वसीयत कौन सी नाफिज होगी, वसीयत कौन सी नाफिज नहीं होगी? ला वसीयत लि वारिसिन, वारिस को वसीयत में माल नहीं मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह पर डापण नहीं कर सकते। एक इंसान अल्लाह पर डापण नहीं कर सकता, अपनी सलाहियत को अल्लाह के मुकाबले में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब बेचारे ने वसीयत कर दी, मर गया, बच्चों ने बहुत आग रोशन की, बाप को डाल दिया, जला दिया। अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, बारी ताला ने सवाल किया, है मेरे बंदे, बिलाखिर तूने इस्लामी तरीके से हट कर के जलाने की वसीयत क्यों की? तो बंदे ने बारी ताला के सामने जवाब दिया। सवाल का जवाब सच्चा देना चाहिए, सवाल का जवाब झूठा नहीं देना चाहिए। यह भी एक इस्लाम की तालीम है। आदमी झूठ बोल देता है। देखो, झूठ बोलकर दुनिया में आदमी बच सकता है, लेकिन आखिरत में नहीं बच सकता। अस्सिद्क़ु युनजी वल कज़िब युहलिक, सच्चाई नजात दिलाती है, झूठाई आदमी को हलाक कर देती है। कभी भी झूठ मत बोलो।
जो आदमी सच बोलता है, सच बोलने की कोशिश करता है, मरने के बाद अल्लाह सिद्दीकीन के साथ उसको उठाएंगे। जो आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलने की हमेशा कोशिश करता है, अल्लाह झूठों के साथ उसको उठाएंगे। अभी मैंने बुखारी में रिवायत पढ़ाई, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को कहा कि देखो, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, मेरे सवाल के जवाब में तुम सच्ची बात बताना, झूठी बात मत बोलना। मदीना में कबाइल यहूद की आबादियाँ थी। मदीना बरसों से यहूदियों के तसल्लुत में रहा था। बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, काब इब्ने अशरफ, सल्लाम इब्ने अबिल हुकैक, जिनकी कुन्नियत अबू राफे थी, बड़े बड़े यहूदी लोग, बड़े बड़े कबाइल थे। वो किलों में रहते थे, जैसे हिंदुस्तान में नवाब किलों में रहते थे, ये सेपे का नवाब किले में रहता था। किलाबंद गांव था। इस्लाम की एक हिस्ट्री है, 750 साल यहाँ इस्लामी राज रहा है। यहाँ भी इस्लामी राज था और बादशाह लोग थे, इसलिए जनादी की नमाज पहले बादशाह पढ़ाते थे। और मसला यही है कि जनादी की नमाज इस्लामी सल्तनत का बादशाह पढ़ा रहे। आगे आपको बताएंगे पूरी तफसीलात। इस्लाम के ज़ाब्ते और इस्लाम के कानून बहुत मजबूत। मैं बहुत सादा अंदाज में बात करूंगा आपकी खिदमत में, ताकि आप समझ लें। यहूदियों के कबाइल थे, तेलाबंद यहूद रहते थे किलों में। एक तो आदमी मकान बनाता है और एक आदमी किला बनाता है। आज दुनिया में बहुत से किले हैं, बहुत से मुल्कों में, हिंदुस्तान में बहुत से सूबे में आज मुसलमान नवाबों के किले मौजूद हैं। यहाँ भी किला मौजूद है करीब में। कभी किले की दीवारों में गौर किया? मुझे तो एक साहब ने नवाब की टॉयलेट भी बताई थी कि किले में नवाब की टॉयलेट यहाँ थी, बाथरूम, इनका वॉशरूम यहाँ था। अजीब जिंदगी उन्होंने गुजारी, अजीब अंदाज। आप दीव में चले जावे तो जमीन के अंदर पूरी आबादी है, जमीन के अंदर। पोर्टुगीज हुकूमत जब थी यहाँ दीव में, तो किला तो बस्ती के ऊपर है, लेकिन जमीन के अंदर पूरी बस्ती है। आज यूके के लंदन शहर में चले जाओ, जितना शहर जमीन के ऊपर है, इतना ही शहर जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर चलने वाली ट्रेनें, जमीन के अंदर इंसान, जमीन के अंदर बाजार, पूरी जमीन के अंदर शहर बसे हुए हैं। यहाँ भी जमीन के अंदर शहर है, पूरा शहर बसा हुआ। खैर, तो यहूद के बड़े बड़े कबाइल मदीने में थे। नबी जी ने इनसे एक सवाल किया, देखो मैं एक बात तुमसे पूछता हूँ, झूठ मत बोलना, सच बोलना। तुम्हारा बाप कौन? तो उन्होंने झूठा जवाब दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरिया वही बता दिया गया कि इनके बाप का नाम ये है। तो कहा तुम्हारा बाप फुला है, तुम झूठ बोले हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दूसरा सवाल किया, फिर इनसे तीसरा सवाल किया। दूसरा सवाल ये किया कि तुमने बकरी में जहर मिलाया है। तो इन्होंने कहा हम पहले जवाब में झूठ बोले और दूसरे जवाब के अंदर अगर हम झूठ बोलेंगे तो आप हमारा झूठ डिक्लेयर करेंगे, इसलिए अब हम सच बोलते हैं। क्या मिलाया है? तो क्या हाँ मिलाया है। अल्लाह के पैगंबर को शहीद करने के लिए एक हदिये में बकरी भून डाली बकरी पूरी, और अल्लाह के पैगंबर को खाने में दिया। उसमें जहर मिलाया था। लबीद इब्ने आसम उसका नाम था। उसकी 2 बेटियां भी इस काम में शरीक थी। जादू का असर नबी पर भी हो सकता है, इससे नबी खाली नहीं है। नबी जी ने वो मुंह में बोटी ली, वो बोटी बोली मुझे न खाइए, मुझमें जहर मिला दिया है। लेकिन नबी जी वफात के वक्त खाली वो जहर मुंह में रख लिया था, तो वफात के वक्त उसका असर बाकी था और आपकी रगे अकहल कट गई थी और आप शहादत की वफात पाए। इसलिए हमारे नबी शहीद वफात पाए हैं। एक बहुत बड़ा उन्वान है। नबी जी ने उनसे पूछा, इमाम ने बाप कायम किया है, जिम्मी काफिर
अगर कोई ऐसी हरकत करे तो उसकी पकड़ न करना और माफ कर देना। आका ने पूछा ऐसा तुमने क्यों की, तुमने किया है? तो कहा हमने किया है। इसलिए कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो आप सच्ची बात बताएंगे, इसलिए हमने इकरार कर लिया। क्यों किया? तो उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अगर हकीकत में आप झूठे हैं तो हम आपसे आराम पाले, यानी बार बार आप दावत लेकर हमारे पास ना आए, और अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह हकीकत जाहिर कर देगा। इतना सच्चा जानने के बावजूद भी यहूदी ईमान में नहीं दाखिल हुए। जैसे कि आज फलस्तीन को इजराइल मार रहा है, ये इनकी बाकी मंदा औलाद है। पूरी दुनिया एक तरफ है और इस जालिम को जुल्म से रोक रहा है, लेकिन वो जुल्म से रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि आत्मा एक अलग चीज है और बॉडी एक अलग चीज है। बॉडी बनी है दुनिया से, ये मट्टी से बनी है। आपका मट्टी कहाँ दिखती है? तो हमारे बाप आदम मट्टी से बनाए गए थे और मट्टी का पुतला तैयार हुआ था 40 साल में, और वो फरिश्तों ने तैयार किया था। इसलिए हम बनु आदम है तो हम भी आदमी कहलाए। तो बाप बना था मट्टी से तो हम भी मट्टी से बने हैं। चलो ये बात अगर नहीं मानते हो, खाली दोपहर को गर्मी हो जाए तो ये हाथ फिरन, क्या आएगा हाथ में? मेल जाएगा। कब्र में जाने के बाद 10-20 साल के बाद कब्र खोलते हैं तो कब्र के अंदर से मिट्टी निकलती है, तो इंसान की बॉडी मिट्टी में तब्दील हो जाएगी। आत्मा भटकती नहीं है, रूह अल्लाह के दरबार में चली जाती है। अल्लाह ताला के पास थी, जान पड़ने के दिन अल्लाह ने डाली, और अल्लाह जब रूह कब्ज करता है तो अपने पास ले लेता है। इसलिए मुसलमान की मौत पर कहते हैं इसकी रूह कब्ज कर ली गई। कब्ज का माना समेट ली, अल्लाह ने ले ली बॉडी से, और बॉडी से ले लेने के बाद इंसान की मौत हो गई। अब फिर वापस कब्र में मुनकर नकीर के सवाल जवाब में लौटा दी जाएगी, और सवाल जवाब से फारिग होने के बाद अब इसकी रूह को इल्लिगिन में दाखिल कर दी जाएगी और गैर की रूह को सिज्जिन में दाखिल कर दी जाएगी। भटकने का सवाल कहाँ हुआ? तो उस बेचारे ने अपनी औलाद को कहा था कि मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। औलाद ने जला दिया। अल्लाह के दरबार में पेशी हुई। अल्लाह ने पूछा ऐसा क्यों किया? तो क्या अल्लाह आपको मालूम है मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम तो मैंने किया ज नहीं, पूरी ज़िंदगी काली थी, कोई अच्छा काम नहीं। अब आपके सामने मुझे पेश होना है तो मैं किस मुंह से पेश होऊंगा? तो मैंने सोचा कि मुझे जला दिया जाए और मेरी राख दरिया में बहा देना या मेरी राख उड़ा देना, ताकि आपके सामने मैं मुँह कैसे बताऊं। आपके सामने खड़े होने का मुझे डर था, मैं आपके सामने किस मुंह से खड़ा होऊंगा, इसका मुझे ख्याल रहता था, सोच रहती थी। अल्लाह ताला ने फरमाया जा, तेरे दिल में एक थोड़ी देर के लिए भी मेरा खौफ पैदा हो गया, मैंने तुझे माफ़ कर दिया और मैंने तुझको जन्नत में दाखिल कर दिया। यह है अल्लाह का खौफ एक घड़ी का। इसीलिए हदीस शरीफ में इमाम बुखारी 14 जगह रिवायत लाए हैं, वो आदमी जो अल्लाह के खौफ की खातिर ज़िंदगी में एक मर्तबा रोया और उसकी आंखों में से मक्खी के माथे के बराबर भी पानी निकल गया, इस पर हमेशा हमें इसकी जहन्नम खुदा हराम कर देते हैं। यह है खुदा का खौफ। मैंने आयतें पढ़ी 4-5 मकामात से। अल्लाह ताला शानुहु फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, नबी जी इनको कह दो जिस मौत से तुम भागते हो वो मौत तुम्हारी मुलाकात करेगी, फिर तुम्हें तुम्हारे कामों से बाखबर किया जाएगा। तीसरी आयत करीमा में फरमाया अल्लाह ताला ने मौत का एक वक्त मुकर्रर रखा है, जब मुकर्ररा वक्त आ जाएगा एक घड़ी आगे नहीं बढ़ सकोगे, एक घड़ी पीछे नहीं हट सकोगे। मुकर्ररा वक्त में ही अल्लाह तबारक व तआला इंसान की रूह कब्जा करते हैं।
मैंने रिवायत पढ़ी थी, एक मुसलमान पर बहैसियत मुसलमान दूसरे मुसलमान के 5 हक लागू पड़ते हैं। औदुल मरीद, इत्तबाउल जनाइज, तशमीतुल आतिश, रद्दुस सलाम, इजाबतुद दावा। अगर हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते से हम पर ये 5 चीज़ें आयद होती है, लागू पड़ती है। मुसलमान बीमार पड़े खबर निकालने जाओ, इंतकाल हो जाए जनाजे में शरीक हो जाओ, सलाम करे जवाब दो, छींक आए जवाब दो, दावत दे कबूल करो। आज मुझे मुफस्सल तौर पर दूसरी बात इत्तिबाउल जनाइज पर बात करनी है। पूरे अहकामात मुफस्सल अंदाज में आपकी खिदमत में पेश करने हैं कि इंसान की नज़ा और सकरात से लेकर ताज़ियत तक मुफस्सल अहकामात जिक्र करने हैं। आप इसको ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे, बहुत ज़बरदस्त नफ़ा होगा। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कहा जाता है, ताबेदार कौम का नाम मुसलमान है। इस्लाम एक ताबा करने वाला मजहब है और इसके ताबे में रहने वाली कौम को मुसलमान कहते हैं। यह फ़र्क हो गया दूसरी कौम में और हम में। हम ताबेदार हैं। ताबेदार का मतलब किसी के हुक्म को मान कर चलने वाला, और जो आदमी किसी का हुक्म मान कर नहीं चलता है वो आज़ाद है। ताबेदार कौम के लिए ही सारे अहकामात होते हैं। जो आज़ाद है उनके लिए कोई हुक्म का दर्जा नहीं रखता। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल मुस्लिमून वल मुस्लिमात वल मोमिनून वल मोमिनात। अल्लाह ताला ने इसके सिफात बयान किए हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब हो तो समझदार इंसान को मौत के करीब वक्त में पास में बैठना चाहिए, और जब इंसान की मौत के आसार नुमाया हो तो उसको एक वसीयत लिख करके रखनी चाहिए। ये भी शरीयत का कानून है। कोई मुसलमान पर 3 दिन 3 रातें ऐसी न गुजरने पाए कि जिसके पास वसीयत लिखी हुई न हो। वसीयत का मतलब क्या है? हमारी लेती देती के मसाइल। हम धंधा कारोबार करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेती देती है, हुकूक है, तो उसको लिख कर रखने का। हमारे तकिए के नीचे वसीयत लिखी हुई होनी चाहिए। वसीयत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मिल्कत का बंटवारा, वो तो अल्लाह ने कर दिया है। बाप का इंतकाल हुआ तो बेटे को डबल, बेटी को सिंगल, बीवी को 8वां, औलाद नहीं है तो बीवी को 4था, और औलाद अगर हकीकी नहीं है तो भाई की औलाद, और इनको असबतन माल मिलेगा, माँ बाप को माल मिलेगा। ये अल्लाह ने नाफिज किया है। अब इंसान इसमें अकल के घोड़े दौड़ाता है और एडवांस बनता है। मेरी बेटी को इतना दे देना ने, बेटे को इतना दे देना ने, जाते जाते भी जुल्म करके जालिम बनकर मरता है। अब तू जुल्म क्यों करता है? तूने जो कुछ कमाया, खाया, पिया, जो छोड़ा वो तो अल्लाह का है, और अल्लाह तकसीम कर रहा है। अल्लाह ने खुद तकसीम की है मीरास। इसमें किसी मुफ्ती का फतवा भी नहीं चलता है। लेकिन हम आलिम नहीं हैं, हमारे पास अहकामात की वाकिफियत नहीं है, तो आलिम कुरान से फराइज के मसाइल निकाल कर आपको देगा। और फराइज के मसाइल मुश्किल तरीन मसाइल है। तेल निकाल देवे, एक पेडी हो तो आसान है। अगर 4, 5, 7 पेडी हो गई और फिर मीरास तकसीम करनी हो तो माथे का दुखावा। एक मीरास का मसला आदमी जब बनाता है तो 1 किलो ओरिजिनल बादाम अगर खाए तब जाकर उसकी वो सलाहियत जो उसमें लगी वो वापस आ सकती। 7 पेढ़ी की वंशावली जब तकसीम करनी हो, और उसमें वड़ी अगर पैसे बांटने हो तो और मुश्किल हो जाए, क्योंकि पैसों को नयों में बनाना पड़े। और फिर नयों को, पहले नया चलता था ना, नई चलती थी, फिर 10 चलता था। देखी होगी आपने, पहले भारत में 5 पैसे चलते थे। मैंने तो अपने बचपन में, हमको 10 पैसे वापरने के मिलते थे, पाउली मिलती थी। तो 5 भी देखा है, 10 भी देखा है। तो वो रुपये के वो भाग करने के पैसे, और फिर इन पैसों को लौटा करके तकसीम करने का,
उसका हिसाब कैलकुलेटर में नहीं है। कैलकुलेटर में रुपये तकसीम हो सकते हैं, पैसे तकसीम नहीं हो सकते, और वो पैसे तकसीम करने वाली गणित आलिम के पास है, वो मास्टर के पास नहीं है। ये फर्क वाजे में समझाता हूं। कोई मास्टर मेरे पास ऐसा ले आवे कि जिस मास्टर के पास अगर ये गणित के आंकड़े वो तकसीम कर सकता हो, वो हिसाब फराइज का सिर्फ मदरसे में पढ़ाया जाता है, और अगर 50 की जमात हो तो उसमें 2 से 3 निकल सकते हैं जो इस कदम मैथ्स का वाकिफ हो, अजीब तेल निकाल दे ऐसे मसाइल। खैर, करीबुल मर्ग इंसान के पास समझदार आदमी बैठे, सूरह यासीन शरीफ पढ़े, और लक्किनु मौताकुम, एक हदीस में है अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक हदीस में है लक्किनु मौताकुम बिकलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक हदीस में दूसरा कलमा है, एक हदीस में पहला कलमा है। पहला कलमा तौहीद है, दूसरा कलमा शहादत है। नाम अलग अलग है, मतलब दोनों का एक है। अल्लाह ही माबूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ही माबूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहले मकतब में 5 कलमे पढ़ाते थे, अव्वल कलीमा तैयब, दोयम कलीमा शहादत, बस ये कलमा तलकीन करने का हुक्म है। तलकीन का मतलब क्या है? तलकीन का मतलब ये है हम वहाँ पास में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, या पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तलकीन करना है। उनको नहीं कहेंगे तू पढ़, और आड़े पढ़ते हैं कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, अब वो सुन करके खुदा न खास्ता बोल दिया नहीं तो कुफ्र पर मरा। तो हमारे ये बोलने पर किसी की मौत किस पर हुई? काफिर होने की हालत। ये तलकीन का मतलब समझ ले। बहुत देसी भाषा में आज मैं बात करूंगा, बात समझानी है। तलकीन का मतलब ये है पास में बैठकर पढ़े। अब मैं आपको वाकया समझाऊं। इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, आकाए मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रहलत हुई, आपके चचा अबू तालिब की, आपके चाचा अबू तालिब जैसे अब्बास इस्लाम ले आए, हमजा इस्लाम लाए, 11 में से 2 इस्लाम ले आए थे। अबू तालिब इस्लाम नहीं लाए, लेकिन जनाब अबू तालिब ने अल्लाह के नबी का जो साथ दिया वो बाप की जगह, दादा की जगह पुरवार की थी। इस्लाम पर एहसान अबू तालिब का था। बहुत बड़े इंसान। इनके इंतकाल का टाइम आया। अबू जहल, अबू लहब, एक कमरा था छोटा, 2 कुर्सियां रखी हुई थी दाएं बाएं। आका को पता चला, आका तशरीफ ले गए। मालूम ये हुआ किसी का एहसान हम पर है, हमारा अजीज करीब है, हमारा रिश्तेदार है, उसके आखिरी टाइम में उसकी आखिरी खिदमत करके जाना यह हमारा फर्ज है। आका तशरीफ ले गए। वो दोनों समझ गए कि जब ये नाजुक हालत समझेगा, सुनेगा तो मोहम्मद आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो दोनों ने वडेरे थे, उन वडोरों ने वो जगह ब्लॉक कर ली और दोनों ने कुर्सियां रख करके कब्जा कर लिया अबू तालिब पर, इस ख्याल से कि कहीं मोहम्मद का कलमा न पढ़ ले। दुश्मनी थी, वो काफिर थे, आका दावत देते थे इस्लाम की। तो उन्होंने मौत पर अपनी पूरी ताकत खत्म कर दी। अगर अबू तालिब इस्लाम ले आया तो मोहम्मद का सर ऊंचा हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले से आकर बैठ गए। आका तशरीफ लाए, बैठने की जगह तो थी नहीं। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी रहमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। फर्ज मनसबी था हाजिर होना, हाजिर हुए। जगह तो थी नहीं। बुखारी में रिवायत है, इस हदीस के जेल में लिखा है, आप यूं मुड़ गए उस पर और उनके कान में जाकर के आपने कहा, या आम कुल कलिमतन अहज्जु बिहा इंदल्लाह, या अम्मी
कुल कलिमतन अहज्जु बिहा इंदल्लाह, ए मेरा चचा एक मरतबा मेरा लाया हुआ कलमा पढ़ लो, अल्लाह के सामने मैं आपके लिए दलील कर सकूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो। वो दोनों खड़े हो गए और दोनों ने कहा, ओहो इतना बड़ा पहलवान, मक्का वादी का सरदार, और मौत के खौफ से डर गया। इनको मरना नहीं था, उन्होंने अमर पाठ लिखवा ली थी अबू जहल ने, और अबू लहब ने अमर पाठ लिखवा ली थी, इसलिए अपने चचा से कहा अबू तालिब से, ओहो मौत से डर गया, वादी का सरदार है मक्के का, पूरा मक्का तेरी मुट्ठी में है और तू मौत से डर गया। देख आबाई दिन पर मरना असल चीज है, नए दिन और नए धर्म पर मौत नहीं आनी चाहिए। आका कह रहे हैं, मेरे चचा एक मर्तबा मेरा कलमा पढ़ ले, अल्लाह के यहां मैं तेरे लिए दलील करूं। लेकिन अब उन्होंने सोचा, वो दोनों मुसल्लत थे, अल्लाह का फैसला भी था, कहा कि मैं आबाई दिन पर मरता हूं, और इनका बाप दादों का दिन मूर्ति पूजा थी, मैं आबाई दिन पर मरता हूं। इसी पर इनका इंतकाल हुआ, इसी पर वो मरे। जनाब अबू तालिब जिंदगी भर एहसान किया था नबी पर, अल्लाह ताला इस एहसान की लाज रखेंगे, खाली जहन्नम की आंख के जोड़े पहनाएंगे, यहां तक खाली जहन्नम की आंख के जोड़े अबू तालिब को पहनाएंगे, बाकी टखने से लेकर माथे तक जहन्नम की आंख से हिफाजत हो जाएगी। लेकिन असर यह होगा कि खुदा की कसम वह आंख के जोड़े पहनाने के नतीजे में माथा खोलेगा, जैसे हांडी में सालन जोश मारता है ऐसा माथा खोलेगा खाली जोड़े पहनने के नतीजे में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी हाल में वो दुनिया से रुखसत हो गए। कुरान उतरा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिसे चाहे आप अपना कलमा पढ़ा दें, ये नहीं हो सकता है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, हिदायत आपके इख्तियार में नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत, लेकिन नबी ने मेहनत तो की नहीं। पहला काम क्या करेंगे? तलकीन। तलकीन का मतलब बैठे बैठे पढ़ने का, मस्जिद को हुक्म नहीं देने का। अगर वो आपको देखता है, बेहोश था, कोमा में था, आपको देख रहा है, आंखें खोली, अब तक नहीं खोली थी, उसने मुस्कुरा दिया, समझो उसने कलमा पढ़ लिया। उसने आंखें खोली, आपको देख लिया, या आंखें बंद गई, होठ हिला दिए, समझो उसने कलमा पढ़ लिया। मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया वो जन्नती। ये जन्नती है, इसके जन्नती होने की गवाही दो और मुसलमानों के अच्छे सिफात बयान करो, अच्छाइयाँ लोगों में फैलाओ। मुसलमानों के सिफात अच्छे लोगों को फैलाने का हुक्म है। एक काम हो गया, अब क्या करेंगे? जब रूह कब्ज हो गई तो आंखें बंद कर देंगे, वो खुद नहीं बंद कर सकता। बाद नेक लोग होते हैं जिनकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। एक कपड़ा ले लो और थोड़ी यहाँ दाढ़ी के नीचे से दाखिल करके यहाँ माथे के ऊपर गांठ वार दो, ताकि मुंह खुला न रह जाए। क्यों? अगर मुंह खुला रह गया, कोई कचरा, कोई जंतु अंदर दाखिल हो जाए, मैयत को तकलीफ होगी। मुंह बांध दो। फिर अगर हाथ यूं है तो सीधे कर दो, हाथ यूं हो गया है तो सीधा करो धीरे धीरे, और सीधा करके इस तरह साइड में रख दो। फिर दोनों पैर यूं मिला दो और दोनों पैर मिलाकर दोनों अंगूठे पर एक कपड़े की चीरी बांध दो। ये काम करने का है। और एक सफेद चादर मैयत पर डाल दो। इसकी रूह कब्ज हो गई, सफेद चादर डाल दो। एक आधी चादर घर में रखो, सफेद चादर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोमवार के दिन जब आपकी रूह कब्ज हुई, अम्मी आयशा मौजूद थी। उस वक्त आप पर एक यमनी सफेद चादर डालती थी। अब उसके दो तरीके हैं, या तो जायद कपड़े निकाल कर पूरी चादर डाल दो, या कपड़े अभी रहने दो और उनके जिस्म पर एक्स्ट्रा एक सफेद चादर डाल दो। अच्छा, जब नज़ा की कैफियत तारी होने लगे तो पता कैसे चलेगा? यह नाक का बासा टेढ़ा हो जाएगा, यह कनपट्टी जो है ये गिर जाएगी, चोट जाएगी, समझ लो नज़ा की कैफियत तारी होगी। आँख की काम करना बंद कर देगी।
आप इस पर टॉर्च मारोगे ना तो अभी वो आंख यूं नहीं यूं रहेगी। बाकी जिनकी आंख सलामत है, लाइट मारो भला, हम सूरज को देख लें भला, देख सकते हैं, फौरन तौरे आ जाएंगे आंख में। ये जिंदगी की अलामत है। और मौत पर आंख की अपना असर छोड़ देती है, लाइट प्रकाश छोड़ देती है। अब उसकी नज़ा की कैफियत तारी हो गई। हमने ऐसे भी मरहूमीन देखे हैं जिन पर सकरात 5-5 दिन रही थी और इनको गुस्ल देने की भी तौफीक हुई है। 5-5 दिन सकरात की कैफियत में रहे। अच्छा, सकरात की कैफियत भी बुरी मौत की अलामत नहीं है। अगर यहां भी खुदा ने पाक कर दिया तो कब्र से बच जाएगा। उसकी भी तफसीलात आपको कहते हैं। अब जल्द गुस्ल की फिक्र की जाए, जल्द गुस्ल की फिक्र की जाए, कफना दिया जाए, दफनाने का नहीं। अभी तो खाली जल्द गुस्ल दे दिया जाए। पहली फुर्सत में पानी गर्म कर ले और मैयत के घर के लोग गुस्ल दे। आम मतन लोग, मैंने ये मसला इसीलिए आज छेड़ा है आपकी खिदमत में, आम मतन लोग फौरन गुस्ल देने वाले को तलाश करते हैं। एक मानसिकता बनी है। नरावा वाला ने कुल कहवा जैसे, कबर कुन खोलवा जैसे, मैयत नु कफन कुन लेवा जैसे। पहले मानसिकता ये तैयार कर लो, गुस्ल मैयत के करीबी रिश्तेदार को देना है। बाप है तो औलाद को देना है, मामू है तो भांजे को देना है, चाचा है भतीजे को, भतीजा चाचा को, रिश्तेदार, घर के रिश्तेदार गुस्ल दे। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है जिस पर हम पूरा माशरा आज, पहले यह मुल्ला गुस्ल देते थे और मांगरोल में मुल्ला जमात थी, मुल्ला, और मुल्ला नवाब के दौरे हुकूमत में तनख्वाहदार थे। नवाब के दौरे हुकूमत में कब्रस्तान की दीवा अबगर्दी करने वालों को हुकूमत की तरफ से पगार मिलता था। और जब मुल्ला, खाली मुल्ला का मतलब मौलवी नहीं, एक कौम थी जो काम करती थी और इनका लक़ब मुल्ला पड़ गया। इनको अरब कहा जाता था। इनके वैल्यू आज हमारे बैतुल-माल में सब महफूज है। इनके कब्रस्तान भी अलग हैं और इनके लिए जो है मस्जिद भी बनी हुई है। एक इतिहास हमारा बहुत ज़बरदस्त है, उसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वो नवाबी दौर था। इस्लाम क्या कहता है? करीबी रिश्तेदार गुस्ल दे। क्या मिलेगा? जो आदमी अपने रिश्तेदार को नेहला दे, पहली खिदमत नेहला दे, तो नेहलाने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। आपने ये हदीस आज तक सुनी थी? ये तो सुना था कि हाजी हज करके आता है तो मासूम आता है। ये हदीस आपने नहीं सुनी। कोई आदमी मैयत को गुस्ल दे और पैसे न ले। एक आदमी मैयत को गुस्ल देता है, मैं यहाँ आया बयान करने के लिए और मैं 500 रुपये लूँ तो मुझे इस एक एक लफ्ज पर कुछ मिलेगा नहीं। ये मैं धंधादारी मौलवी हूँ, इस पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर कोई दे दे तो लेना जायज़ है, वो हदिया है, लेकिन आखिरत के एतबार से मुझे सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैं इल्म को बेचने वाला हुआ। लेकिन याद रखना चाहिए वो हजरात कि जिनका गुजर बसर बयान के पैसों पर है उनको तो लेना जायज़ है, और जिनका गुजर बसर दूसरे तरीके से हो सकता है तो उनको नहीं लेना चाहिए। ये आपकी मालूमात के लिए मसला है। खैर, अब जो नहलाएगा करीबी रिश्तेदार, इसलिए कि इसमें हाथ बराबर मसलने हैं, साबुन बराबर लगाना है और जिस्म की नाजुक जगह पर हाथ जाना है, इसलिए उसमें मोजे पहने जाते हैं कि हमारे जिस्म की हरारत मैयत के जिस्म की बरूदत के साथ न लगे। इसलिए खुले हाथों से मैयत को गुस्ल नहीं देते, सतर की जगह खुला हाथ नहीं जाएगा, इसलिए 2 मोजे पहनाते हैं। वो मोजा पहनकर इस्तिंजे की जगह पर वो मोजा पहनकर हाथ रखता है और लूटी से लेकर के गोठन के नीचे तक की जगह पर मोजा पहनकर साबुन लगाता है, मोजा पहन करके धोता है मैयत को गुस्ल देने वाला। कुर्बान जाए मज़हब इस्लाम पर, अल्लाह के इज्जत की कसम, मैयत को गुस्ल देते वक्त भी गुलामी का लिहाज रखा गया और इज्जत के लाज रखी गई। और इस मौके के ऊपर भी सतर देखना तो दूर की बात,
सतर के ऊपर बगैर कपड़े के हाथ लगाना भी जायज नहीं। ऐसा पाकबाज कोई मजहब हो सकता है जिसके हम और आप गुलाम हैं? उस नबी ने क्या सिखा दी है, क्या तालीम दी? ये मोजे क्यों पहने जाते हैं? मोजे का मतलब दो थैली जैसा बनाते हैं और यहां बांध लेते हैं, तो डूटी से लेकर गोठन के नीचे तक का हिस्सा मर्द आदमी भी, बाप है, बेटा है, बाप भी, बगैर कपड़े के इसको गुस्ल नहीं दे सकते। इसको कपड़े के साथ पानी लगाएगा, कपड़े के साथ इस्तिंजा कराएगा और कपड़े के साथ जो है इसको इस्तिंजा करवा करके फिर वो मोजे उतार कर बाकी जिस्म जो है इस पर वो पानी, और बाद लोग फिर मुबालगा करते हैं, जो पूरा मोजा पहनकर माथा भी छोड़ते हैं। भाई माथा तो यूं भी सतर में दाखिल नहीं है, इसलिए मर्द हजरात का सतर डूटी से लेकर गोठन के नीचे तक है। जिंदगी और मौत में खुली जिस्म, इसके ऊपर हाथ दूसरे का नहीं लगता है, इसके ऊपर कपड़ा बांधा जाता है। औरत गुस्ल देगी, मर्द को मर्द गुस्ल देगा, औरत को औरत गुस्ल देगी। औरत को भी यही मसाइल हैं जो मर्द के हैं। गुस्ल देने में नीम गर्म पानी जमा किया जाएगा, उसमें बेरी के पत्ते डाले जाएंगे। बोड़ी नन पत्ता की अनारड़, ये तो बहुत अच्छा, इसके पत्ते क्यों नहीं? इसकी हिकमत क्या है? जो बोल्डी के पत्ते हैं, पानी में एक किस्म का मेल होता है। अब हर एक को मेल समझ में आता है, आरओ आया, इसलिए आरओ आया तो वो फिल्टर की नली के अंदर सब कचरा होता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख ने फिल्टर के आने से पहले पानी का कचरा बताया था। अभी फिल्टर तो आया ना, और नबी की आंख ने कब देखा था? 1500 साल पहले देख लिया था कि भाई ये पानी मोटा होता है और इस पानी को मेल वाला होता है, भले नहीं कुएं में से निकला। इस पानी का मेल खत्म करने के लिए बोल्डी का पत्ता पानी का मेल खत्म कर सकता है। कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर। नबी जी जब कज़ाए हाजत करते थे, टॉयलेट किया, पेशाब पाखाना किया, तो अपना हाथ बराबर जमीन पर रगड़ते थे, गारा लेकर के रगड़ते थे। यूं हमारी पुरानी सिस्टम यही थी, साबुन बाबुन नहीं था तो गारे से हाथ मसलते थे। और जब गारा मट्टी नहीं मिली तो नबी दीवार से हाथ घिसता था। हालांकि रसूलुल्लाह का फुजलात पाक था, नबी का पाखाना पाक था, नबी का पेशाब पाक था। एक सहाबिया खातून ने मरदुल वफात में पेशाब पी लिया था। फरमाया कि जिसके पेट में नबी का जिस्म का कोई हिस्सा चला जाए उस पर जहन्नम की आग हराम है। लेकिन फिर भी इस्लाम ने कैसी पाकीज़ा तालीम दी, तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया जाए। पहले उनको दोनों हाथ पहुंचे तक धो करके इस्तिंजा करवाया जाए। इस्तिंजा करवाने के बाद वुजू कराई जाए। वुजू कराने के बाद पेट किया जाए, यानी मैयत को कदरे बैठा करके उठा करके पेट धीरे धीरे यूं यहाँ से यूं, अगर कोई ऐसी चीज है तो निकल जाए। 3 मरतबा पेट करना चाहिए, इसको पेट करना अपनी भाषा में कहते हैं। फिर उसके बाद वापस इस्तिंजा करवाकर, यानी वो जगह धोकर, अब पहले माथे से लेकर के पैर तक सीधा, फिर जमनी तरफ, फिर डाबी तरफ, या पहले जमनी तरफ, फिर सीधा, फिर माथे डाबी तरफ 3 मरतबा पूरा पानी बहाना चाहिए। पैर बराबर मसलना चाहिए, ये बराबर उंगलियों के मसामात के अंदर साबुन और पानी दाखिल करना चाहिए। बेहतरीन तरीके से उसको जो है गुस्ल दिया जाए। जो आदमी अल्लाह की रजामंदी के लिए बगैर पैसे के किसी को गुस्ल कराता है, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि आज मां के पेट से पैदा हुआ। दूसरी चीज, उसके बाद अब उसको कफनाने का मसला आएगा, यानी उसके जिस्म से पानी साफ कर दिया जाए। अब अच्छा हो गया, पहले वही जो सफेद चादर होती थी पतली, अच्छा अब कफन का मसला आएगा। अब कलर वाले कपड़े हो गए, अच्छा है। पहले सफ़ेद कपड़े पर सतर नज़र आता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा चेंजिस आया कि अब जो है गुस्ल के वक्त कलर वाले कपड़े हो गए। अब कफन की बारी आएगी। मर्द के कफन में 3 कपड़े हैं, लिफाफा, इजार ने कमीज, और औरत के कफन में 5 कपड़े हैं, लिफाफा, इजार, कमीज, सीना बंद और ओढ़नी। औरत के 5 कपड़े, मर्द के 3 कपड़े। कफन
उसके माल में से खरीदेंगे, उसने जो माल छोड़ा है उसमें से कफन खरीदेंगे। और कफन कैसा खरीदा जाएगा? इंसान की कमाई आखिरत में आंख बंद होने के बाद इतनी काम आती है जितने उसके माल में से उसके कफन का खरीदा जाता है, बस इतनी उसको काम आती है। बाकी हमको यहाँ छोड़कर जाना है, वो औलाद की हो गई, मेरे मामू चले गए, या औलाद की हो गई, अब इनका कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं। ये कपड़ा जो वो कफन का साथ में लेकर गए, इसीलिए उलमाए तहकीक ने मसला लिखा है, जिंदगी में अपना कफन हम तैयार रख सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अपनी कब्र हम तैयार नहीं रख सकते। सब चौंक गए होंगे कि भाई साहब तो अपनी कब्रू छेद, अपनी तो छेद कब्रू बना ली है। देखो दो चीज, एक इंतजाम के खातिर कब्र बनाना, खानदान में कोई गुजरी जैसे तो काम आवशे, दौड़વું भागવું नहीं पड़े, मैयत घर में राखવું नहीं पड़े, अच्छी चीज है, होना चाहिए। लेकिन मेरे नाम की कब्र मेरे लिए खुदवा कर रखना ये जायज नहीं है। क्यों? આપણે દુઆ કરીએ ને, મદીનામાં મરવું ને બકીમાં દફન થવું ને કબર ક્યાં છે આપણી? વાહિદ અલીશામાં કબર તો આપણે ખોદાવી જ રાખી ને આપણે દુઆ શું કરીએ? મદીનામાં મરવું ને બકીમાં મરવું। આમાં જોડ છે કે તોડ છે? टकराव है ना, इसमें तो टकराव है। हर मुसलमान की चाहत यह है कि मदीने में मरना है और बकी में मेरे कबर बनानी है। जैसे वाहिद अली साहब मारा नामनी कबर में बना तैयार ज राखी कि हूँ मरी जाऊँ तो मैंने आई दफना हो, ऐसी वसीयत भी नहीं कर सकते, ऐसी वसीयत नहीं कर सकते। क्यों? कि सरजमीन में मरेगा वो फैसला किसका है? 5 चीजें अल्लाह के इल्म में, कहाँ मौत आएगी वो फैसला अल्लाह का है। हमारे नूरू भाई पठान थे जिन्होंने नूर मस्जिद के अंदर सबसे पहले कुरान के ज़रिए से मशवरे के अंदर कुरान का फैसला किया था कि तरावी होगी, पहला अलम तरा होती। जिंदगी भर कभी मांगरोल के 4 झापे से बाहर नहीं गए, शायद वो जूनागढ़ भी नहीं गए, और जमात में गए पहली मरतबा चिल्ले में ने सूरत फसादात के अंदर इनकी शहादत हो गई। और एक नूटिया नाम मुझे मालूम नहीं, वो दोनों साथी पहली मरतबा मांगरोल से बाहर निकले थे, फसादात के अंदर जमात में शहादत हुई और दोनों की कब्रें सूरत में। तो कौन सी जमीन में मरना है, कहाँ कब्र बनेगी, कहाँ हमारी मट्टी होगी, वो हमारे इल्म में नहीं है। अलबत्ता कफन जो है उसको सफर में साथ में रखते हैं। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, बरतानिया में, भारत की आज़ादी के मौके पर, तो अपना कफन दबा करके बगल में ले गए थे और अंग्रेज ने भारत के आज़ादी का न्यारा तुम छोड़ दो वरना सजा क्या है तुम्हें मालूम है? तो उस वक्त बगल में से कफन निकाला और कहा कि मुझे मालूम है कि ये मौत की सजा है, इसीलिए देवबंद से कफन साथ में लेकर आया। और इन बुजुर्गों ने देश आज़ाद किया है और इस देश के अंदर अब रहने के लिए हम कह पर डॉक्यूमेंट मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए दो आंखों की, किस मुंह से तुम डॉक्यूमेंट मांगते हो? हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के मेहमान हैं, हमने अपने खून से इस मुल्क को सींचा है। अगर हुसैन अहमद मदनी वहां न जाता गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और ये उलमा मुजाहदा न करते कि देश आज़ाद में, कुछ पढ़ो, अपनी औलाद को पढ़ाओ। खाली तनख्वाहदार आलिम बनाना जरूरी नहीं, इस्लाम का नॉलेज हद दर्जा जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब कफन, हमारी हलाल तय्यब कमाई से कमाया हुआ कफन, मर्द के 3 कपड़े, इजार का मानक माथे से 1 फुट लंबी और पैर से 1 फुट लंबी बड़ी चादर। देखो इंसान की मौत के बाद जिस्म ढीला पड़ता है, किसी की बॉडी 4 इंच, किसी की बॉडी 6 इंच और किसी की बॉडी 1 फुट लंबी हो जाती है। वो क्या मतलब? ढीला पड़ जाता है बदन, इसलिए उसके माप से कफन 2 फुट 2.5 फुट लंबा होना चाहिए, गांठ आसानी से बढ़ सके। कफन का कपड़ा कैसा होना चाहिए? जिंदगी में हम 100 रुपये वाला मीटर पहनते थे तो कम से कम 50 से 70 रुपये वाला मीटर कपड़ा होना चाहिए। एक जमाना था 15 रुपया वालू चालतू, तूने लेता था 50 रुपया नो भाव। अल्लाह माफ फरमाए, कम अज कम जिंदगी में जो लिबास हम पहनते थे वो, यानी अच्छा कफन, और कफन का कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए। कपड़ा जब तक सफ़ेद कपड़ा मेला नहीं होता, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, मैयत का फ़ायदा है। फिर इजार और फिर कमीज। इजार भी तकरीबन कंधे से लेकर के टखने तक होती है, और कमीज जिसके अंदर गर्दन करके एक ऊपर और एक नीचे जैसे कुर्ता होता है, ऐसे 3 कपड़े उसमें कफना दिया जाता है। हदीस शरीफ में है,
अल्लाह को खुश करने के लिए कोई किसी मुसलमान को कफन पहनाए, अल्लाह उसको जन्नत का रेशम पहनाएंगे। कफनाने की फजीलत, ये तो उसके माल में से हूँ। अगर किसी ने कफना दिया तो जुबान से कहने का नहीं कि मैं इन्हें कफन आपू तो गयू पछी तो जन्नत ना रेशम नहीं मळे। वो जुबान से बोल दिया तो गया, फिर धोवाई गयू। नेकी करो, धोवो नहीं, नेकी करो उसको महफूज रख दो, यानी अल्लाह को बता दो, मखलूक को बताने का नहीं। कफनाने का फायदा ये है, जिसने किसी मुसलमान को कफना दिया उसको अल्लाह जन्नत का रेशम देंगे। तो जन्नती तो हो गया नहीं है, वो भी जन्नत ये भी जन्नत, दो चीज़ों पर जन्नत हो गई। लिहाजा इस अमल में शिरकत हमको करनी चाहिए, दूसरे को नहीं। कफनाने के बाद उसकी दाढ़ी के ऊपर इत्र मला जाता है, कफन पर भी गुंजाइश है। और जो आज़ाए सुजूद है, पेशानी है, 7 हड्डों पर सजदा किया जाता है। पेशानी का हड्डा, नाक का हड्डा, दोनों हाथ, दोनों गोठन और दोनों टखने, 7 हड्डों पर सजदा करते हैं। उन 7 हड्डों के ऊपर वो जो है मला जावे, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, हमारे यहाँ ये मेण जैसा होता है काफूर। हकीकत में ये तो कोई डुप्लीकेट काफूर है। काफूर एक खुशबू होती है, अगर खाली यहाँ मुट्ठी खोली जावे तो पूरा मजमा महक जावे, लेकिन जो है वो चला लो। वो काफूर, उसको अगर ओरिजिनल कपूर मिल जावे तो ओरिजिनल कपूर नहीं है तो हमारे यहाँ जो आता है वो भी फबी है। अच्छा, मैयत पूड़ी के बगैर घर का साबुन भी वापर सकते हैं। बाद लोग समझते हैं कि बस वो तो मैयत पूड़ी की वस्तु वापर सकते हैं, ये भी गलत। घर का साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई, नहला दिया, कफना दिया। जब तक रूह कब्ज़ नहीं हुई तलकीन करेंगे, इसाले सवाब करेंगे, यासीन पढ़ेंगे, रूह को आसानी की दुआ करेंगे। अब मैयत जब इंतकाल हो गया तो वो नजासत से नापाक हो गए, अब पढ़ना बंद कर दो। अब जब गुस्ल हो जावे और कफना दिया जावे तो फिर इसाले सवाब शुरू कर दो। अब कफनाने के बाद कोशिश करके जल्दी उसको उसकी आरामगाह तक पहुंचा दो। हदीस शरीफ में है, उन लोगों पर अल्लाह की लानत होती है जो इंसान ज़बरदस्ती उसकी आखिरत की मंजिल को रोक कर रखते हैं। लिहाजा उसको रोक कर रखा न जाए, उसको आखिरी मंजिल की तरफ जल्द पहुंचा दिया जाए। 3 चीज़ों में जल्दी की जाती है। एक नमाज जब उसका वक्त हो जावे, एक बेनिकाही औरत जब उसके जोड़ का मर्द मिल जाए, एक जनाजा जब तैयार हो जावे तो फ़ौरन दफना दिया जाए। जैसे कल हमने मशवरा किया, मशवरा करके भाई नमाज जुमा से पहले ही उसका आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। बच्चों से पूछ लिया, रिश्तेदारों का मशवरा हो गया, मशवरा किया करो, मशवरे में खैर है। जब तक उम्मत मशवरे से अपने उमूर तय करेगी तब तक उम्मत के लिए ज़मीन के बातिन से ज़मीन का ज़ाहिर अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत में ये सिफात रहेंगे तब तक कब्र के बजाय ज़िंदगी उसके लिए बेहतर होगी। वल अम्रु शूरा बैनहुम, जब इनके मामलात मशवरे से तय होते होंगे, जब इनके मामलात मशवरे से तय होते होंगे तो उस माशरे में ज़िंदगी बेहतर होगी मौत के मुकाबले में। अब उसको आखिरी मंजिल पहुंचाया जाए। पहुंचाने के लिए ऐलान होगा, मस्जिद के साथ चला जाए। अब जनाजा उठाने के लिए 4 आदमी होते हैं और जनाजा उठाते वक्त 4 आदमी मिलकर उठाए और कम से कम सुन्नत यह है कि 10 कदम चले, फिर जो है वो अपना कंधा बदले, 10 कदम चलकर कंधा बदले। लेकिन अगर किसी ने मुस्तहब या सुन्नत पर अमल नहीं कर सका, भीड़ है, सबको जनाजे में कंधा देना है, तो लड़ने झगड़ने का नहीं। बेहतर यह है कि अब जो है 10 कदम चला जाए, लेकिन भीड़ है, लोग बहुत हैं, तो बस खाली कंधा दे दो। कंधा दे दिया, फिर अब जनाजे को कब्रिस्तान तक जाना है तो पीछे चले। हमारे यहाँ सवारी में ले जाते हैं, पहले पैदल चलते थे, सवारी में ले जाते हैं तो सवार लोग जाएंगे, वो पीछे चलेंगे मैयत गाड़ी के, मैयत गाड़ी से आगे नहीं चलेंगे। जनाजे में कंधा देना है, दाएं बाएं आगे पीछे कभी भी चल सकते हैं, और जनाजे के साथ चलना है तो पीछे ही चलेंगे। कब्रिस्तान जाए, नमाज जनाजा अदा की जाती है। नमाज जनाजा में 2 चीज़ें फ़र्ज हैं और 2 चीज़ें जो हैं सुन्नत है और एक वाजिब है। पहली 4 तकबीरात, ये चारों 4 फ़र्ज है।
और 4 रकात के कायम मुकाम है। अल्लाह अकबर, फिर सना, अल्लाह अकबर, दुरूद शरीफ, अल्लाह अकबर, तीसरी तकबीर, फिर इसके बाद दुआ, फिर अल्लाह अकबर, फिर दोनों तरफ सलाम। ये 4 तकबीर फर्ज है, रुकन है। अगर एक भी तकबीर छूटी तो नमाज जनाजा नहीं हुई। 4 रकात के कायम मुकाम है और इसमें सना दुरूद का पढ़ना सुन्नत अमल है और इसमें मैयत की दुआ पढ़ना वाजिब है। दुआ हर एक को सीखनी चाहिए। नाबालिग बच्चा है तो उसकी दुआ बच्ची है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व दुकरा वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़ा। लड़की है तो अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व दुकरा वजअलहा लना शाफिअतन व मुशफ़्फ़ा। और अगर बालिग है मर्द या औरत, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। पहले मकतब में ये सब दुआएं पढ़ाते थे। ये दुआएं पढ़नी, अगर किसी को याद नहीं है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहु अल्लाहुम्मा अरहमहु, अरबी में याद नहीं, अल्लाह मग़फ़िरत कर दे इसकी, अल्लाह इसके साथ रहम का मामला कर दे। चलो इतना भी तो कर सके, ये वाजिब है। सना और दुरूद का दर्जा जो है वो सुन्नत और मुस्तहब का है, लेकिन दुआ मांगना वाजिब है और ये दुआ है जो मांगी जाती है। अगर कोई आदमी पीछे से आया तो इमाम जब अल्लाह अकबर कहे किसी भी तकबीर में, तब उसको नीयत बांधनी। अब अल्लाह अकबर कह करके वो सना पढ़ रहा है, ना आकर के कोई रकात बांधता है, नहीं बांध सकता। तकबीर के वक्त उसको रकात बांधनी है और रकात बांधने के बाद जितनी तकबीर मिले इतनी। अब उसके बाद अगर मैयत रहा, पड़ा रहा, उसको सामने रखकर दुआ मांगी जाती है तो ठीक है, उसमें पढ़ी जाने वाली सना दुरूद और दुआ पढ़ेगा। और अगर फौरन उठा लेते हैं जैसे हमारे यहाँ, तो बस अल्लाह अकबर जितनी छूटी है इतनी तकबीर खाली कह लेगा। अब जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाए? अगर इस्लामी सल्तनत है तो बादशाह, इस्लामी सल्तनत है तो बादशाह नमाज पढ़ाए। अगर उसको इत्तला कर दी है और उसका आना यकीनी, बादशाह नहीं तो अमीर शरीयत नमाज पढ़ाए, जिसको कादी कहा जाता है। कादी એટલે निकाह पढ़ावा वालों नहीं, कादी यानी अमीर शरीयत। अभी हिंदुस्तान में है कज़ा। अगर वो नहीं तो जामे मस्जिद का इमाम, वो नहीं तो मोहल्ले की मस्जिद का इमाम। और अगर इनके रिश्तेदारों में वो सलाहियत इनकी है तो वो पढ़ाए मैयत के रिश्तेदारों की इजाज़त से। कैसा पाक मजहब है इस्लाम, कितनी अहमियत दी। अब बादशाह जिस मैयत में शामिल हो तो पब्लिक में से कौन बाकी रहेगा मैयत में शामिल होने से? बादशाह क्यों पढ़ाए भाई? पहले बादशाह वो हुआ करते थे, बादशाह એટલે कोई सीट पर बैठवा वालों नहीं, बादशाह हुआ करते थे। जैसे दिल्ली के बादशाह थे ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, इनकी कब्र है वहाँ। किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, मेरी जिसकी जिंदगी में 3 सिफात हो मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाए, तो ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश का उनकी मौत, उनके बुजुर्ग की मौत पर इनका राज खोला। जिसकी निगाह पढ़ाई औरत पर ना पड़ी हो, जोहर से पहले की 4 रकात असर से पहले की 4 रकात सुन्नत फौत न हुई हो, वो मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने फरमाया, हमारे शेख ने तो मेरी जिंदगी का राज फाश करके रख दिया। अब बादशाह खुद मैयत में शामिल हो तो कौन पब्लिक बाकी रहेगी? अगर इमाम मस्जिद जामे शरीक हो तो कौन बाकी रहेगा? ये मैयत में लोगों को भेगी करने का एक इस्लाम की मानसिकता है और एक इस्लाम का एक मिजाज है, ताकि मैयत में लोग बड़ी तादाद में जमा हो, बड़ी तादाद में। अब कब्र के अंदर उतारते वक्त बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़ेंगे और जमनी तरफ रखेंगे। ये कब्र है तो ये जमनी तरफ, दाबी तरफ से नहीं। लेकिन अगर कोई शक्ल नहीं बनती तो फिर दाबी तरफ से उतार सकते हैं। उतारने वाला बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। अब उतारने के बाद इसको किबला रुख कर दिया जाए जैसे किया जाता है, और दाहिनी तरफ से पाट ढकी जाए, सराहने की तरफ से। पाइते की तरफ से पाट नहीं ढक सकते, सराहने की तरफ से पाटे ढके।
और पाटे ढकने के बाद उसको गारा लिप दिया जाए और गारा लिप देने के बाद उस पर मट्टी डालकर सरहाने के पास अलिफ लाम मीम से मुफलिहुन तक पढ़ा जाए और पाइते के पास आमन रसूल से आखिर तक पढ़ा जाए। अगर किसी के इंतकाल पर बेसब्री है, रोना जरूर चाहिए। रोने की आदत अल्लाह को बहुत पसंद है। बगैर रोए माँ बाप भी औलाद पर रहम नहीं खाते। बगैर रोए माँ की छाती से दूध भी बच्चे के लिए उतरता नहीं है। बहुत कम बखत माँ ऐसी होती है जो बच्चों के दूध पिलाने का ख्याल नहीं रखती। वो तो बच्चे रोते हैं न धमाल करते हैं तब जाकर वो दूध पिलाती है। बच्चे के रोने पर कुदरत माओं की छातियों से दूध उतारने का निजाम करता है। एक अल्लाह का फैसला है। आका के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मौजूद थे। नबी जी ने पहले अब्दुल्ला का कासिम का फिर अब्दुल्ला का। नरीना औलाद में कोई लड़का नहीं। मारिया किब्तिया से एक इब्राहिम थे, वो भी बचपन में चले गए। 3 लड़के थे, अब्दुल्ला भी गए, कासिम भी गए, अब खाली इब्राहिम रह गए। 2 साल के हो गए, बचपन में इंतकाल कर गए। नबी जी ने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के चूमते हैं, चाटते हैं और आंखों से आंसू की लड़ियां बन चुकी है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बैठे हुए थे। नबी जी, आप तो साहिब शरीयत पैगंबर हैं, आप पूरी उम्मत की रहबरी कर रहे हैं और आप रोते हैं। फरमाया अब्दुर्रहमान, दिल गमगीन हो और मोहब्बत बेकरारी में बदल गई हो और जुबान बंद हो, शिकायत का नाम न हो, ये रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। और ये रोना आदमी को जल्दी बुढ़ा बना देता है, जल्दी काले बाल सफेद हो जाते हैं। यह हकीकत का रोना है जिसमें जुबान बंद और दिल में गम के पहाड़ पड़ गए हों और बेकरारी में आंखों से आंसू निकले। वावेला नहीं करना चाहिए। कोई आदमी दोहरे गाता है, उसके सिफात बयान करता है, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। नाहिआ और मुस्तस्मिआ, सुनने वाली और बोलने वाली दोनों पर अल्लाह की लानत। सुनने वाली पर तो है, बोलने वाली पर तो है, सुनने वाले पर भी अल्लाह की लानत। क्यों? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी की मौत की खबर पर ये दुआ पढ़ते, क्या मतलब? हम सब की मिल्कियत अल्लाह की, मालिक कौन है? अल्लाह है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जाना भी कहाँ है? अल्लाह के पास। मालिक तो अल्लाह है, हम थे नहीं, उसने हमको पैदा किए और ले भी लेता गया अपने पास। इसीलिए इन्ना लिल्लाहि, हम मिल्कियत अल्लाह की और हमें जाना भी अल्लाह के पास है। तो कोई शिकायत का नाम नहीं होना चाहिए। आपको किसी ने कहा मेरे घर में कबाट नहीं है, मेरी बेटी का निकाह होगा, ये दागीना तुम घर में रखो, इतने दिनों के बाद ले जाऊंगा, मेरा घर गैर महफूज है। अब वो लेने आवे मुकर्ररा वक्त पर, तो आप देंगे कि नहीं देंगे? खुशी होगी अगर अमानतदार है, भाई तेरी अमानत तुझे मिल गई, जान छूटी मेरी, वरना अगर कुछ हो जाता तो मैं कहाँ से देता। ईमानदार आदमी सोचता है। अब ये अल्लाह की अमानत है, उसकी जिंदगी के सांस, उसकी जिंदगी के दाने और उसकी जिंदगी का पानी लिखा हुआ है। इसलिए ऐसी भी मौतें हुई है कि आधा लुकमा हलक के नीचे और आधा लुकमा मुंह में रह गया और इंसान दुनिया से बस गए। ऐसा भी मौत होती है। जितने दाने मुकद्दर हैं इतने गिनती के ले सकते हैं, जितने सांस मुकद्दर हैं इतने सांस ले सकते हैं। शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मोहब्बत है, उसकी जुदाई का सदमा सवार है, लिहाजा हमें उसकी जुदाई के सदमे से सोगवार होने पर आंखों से गमगीन होकर के आंसू टपकाना, ये रिक्कत कल्ब की अलामत है और रोने पर अल्लाह की मदद आती है। लेकिन जुबान से शिकायत नहीं करनी, वावेला नहीं करने, नौहा नहीं करने का जमाना जाहिलियत में रिवाज था। जैसे गैर मुस्लिम औरतें झापे पर आकर के हाय हाय कूदती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुओं की देखा देखी बहुत सारी चीजें हमारे में है जो शरीयत में नहीं है। याद रखो, कान खोल करके सुनो, तवज्जो से सुनो। जिस देश में हम रहते हैं जैसी सोहबत वैसी असर, तो बाद मर्तबा कुछ चीजें हिंदुआना हमारे अंदर आ गई, वो इस्लाम में नहीं है। क्यों आ गई? साथ में रहते हैं, वो करते हैं तो हम भी करते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर आका के आंखों से आंसू टपकने लगे और मोतियों की लड़ियां बन गई। बेटी की जुदाई हुई थी,
आखिरी सपूत नरीना औलाद में बाकी था, वो भी अल्लाह ने ले लिया। अब आदमी के दिल पर क्या गुजरी होगी। और इसीलिए तो मक्का के मुशरिकों ने ताना दिया, तेरी नस्ल नहीं चल सकी वरी तेरा दीन थोड़ा चलेगा, तुम भूसा जाओगे, तुम्हारा नाम नाबूद हो जाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह कौसर उतारी, इन्ना आतैना कल कौसर। मक्के में पेड़े तकसीम हुए। जब आपके तीनों नरीना औलाद चली गई, लोगों ने कहा तू तो वांझिया बन गया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और वांझिया का कोई नामो निशान नहीं रहता। इसीलिए इस्लाम के अंदर तालीम दी गई कि कसरत से बच्चा पैदा करने वाली औरत से निकाह करो। क्यों? नबी ने फरमाया, क्यों? तुम्हारी औलाद ज्यादा होगी, तुम्हारी नस्ल तुम्हें याद करेगी। और जिनकी औलाद इन बिन 3.5 होती है, उनकी नस्लें कहाँ उनको याद करती है। जरा वाहिद साहब में देखकर कब्रों के हालात देख लो, फट चुकी है, लेकिन कोई रिपेयरिंग करने वाला नहीं। इनकी इन बिन 3.5, ये हिंदुस्तान का नारा है, हमें बे ने हमारा बे। इसके मुकाबले में इस्लाम तालीम देता है। नबी ने फरमाया, जब बहुत मोहब्बत करने वाली और कसरत से बच्चा जनने वाली हो, ऐसी औरतों से निकाह करो। हमारे मुफ्ती सईद साहब दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसिन, शेखुल हदीस, सरजमीन ने हिंदुस्तान का इल्म का अजीम मीनार था। 1-1.5 साल पहले इंतकाल हुआ। उनके 14 लड़के थे और कनाडा में जाकर अमेरिका में उन्होंने एक बात कही थी। लोगों ने मसला पूछा कि अमेरिका में इस्लाम कैसे फैले, तो मौलाना ने 3 बातें मुफ्ती साहब ने कही। एक, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। फिर अपना किस्सा बयान किया कि मेरी 14 औलाद है, अगर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 मर गई तो भी 4 तो बाकी रहेगी, और तो मेरे लिए दुआएं करेगी। ये नस्ल जितनी ज्यादा होगी, मरने के बाद इंसान के लिए दुआ करेगी, और नस्ल बाकी रहेगी तो वंशावली बाकी रहेगी। इसलिए फरमाया, ताल्लिमु औलादकुम कई तसीलु अंसाबकुम, अपनी औलाद को वंशावली सिखाओ। पहले लोग कहते थे बिठा कर अतारो काको थाय, अतारो मामू थाय, अतारो मोसो थाय। बूढ़े लोग बिठा कर बच्चों को समझाते थे, तालीम देते थे खाटले पर। और आज डेडी ले डेडी, अब वो समझेगा बाजरानो डूंडू हंसे का। अब डेडी के साथ डूंडे का मामला करती है नस्ल। डेडी यानी चाचा, चाचा बाप के मर्तबे में। नबी ने चाचे का हक कैसा अदा किया, और आज चाचे के साथ क्या मामला होता है, चाचे के साथ मामला क्या होता है, इंसान खुद समझता है। तो आका गम के पहाड़ टूटे तो मक्का के मुशरिकों ने पेड़े बांटे, दुश्मन थे, और कहा कि मोहम्मद तो वांझिया हो गया अल्लाह। कुरान में ये लफ्ज अबतर नाजिल हुआ। मैं अपनी भाषा में इसका तर्जमा करता हूँ। सूरे इन्ना आतैना कल कौसर उतरी, नबी जी हमने आपको कौसर दी, फसल ले रब्बी का वनहर, नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, इन नशानिया कहवल अबतर, आपका बुरा चाहने वाला वो बेनाम और निशान हो जाएगा। आखिर में गाली का जवाब दिया। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब दुआ है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को कहा, जो आपका बुरा चाहेगा अल्लाह उसका बुरा करेगा। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए एक मरतबा मैं आयशा घर में मौजूद थी, यहूदी आया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब होता है अलैहिस्सलाम, ए मोहम्मद तेरी मौत हो जावे और तू मर जाए। और हकीकत में सलाम है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम को स्पीड में बोल दिया अस्सलाम अलैकुम। ये एक लहजा था यहूदियों का, वो बद्दुआ देना चाहते थे नबी को। क्या आयशा नहीं समझती थी? उम्मुल मोमिनीन थी, अफीफाए कायनात थी, वही के आधे इल्म की मालिका थी। जब नबी को आखिरी सांस थे, सोमवार का दिन था, इशराक के बाद का वक्त था, यूं पलाठी मारकर हजरत आयशा बैठ गई थी। और जब नज़ा की कैफियत तारी हुई, अपनी बाहों में पैगंबर को ले लिया। और अल्लाह की इज्जत की कसम, बुखारी में मैंने चंद दिन पहले रिवायत पढ़ाई, नबी का सर मुबारक यहाँ था, आपकी दाढ़ी मुबारक आयशा के लब्बा और सीना के दरमियान में थी। और आयशा ने जोर से नबी को दबा दिया था। और आयशा फखर मारती है, यह फखर सिर्फ मुझे ही को हासिल है, मेरे सीने और लब्बा के दरमियान पैगंबर की जिंदगी के आखिरी सांस निकले, मेरे कमरे में नबी की मौत हुई और मेरी बारी में नबी की मौत हुई। कायनात की मैं वाहिद औरत हूं कि जिसका थूक पैगंबर के थूक के साथ मिला और नबी दुनिया से गया। क्या मतलब इसका? नज़ा की कैफियत तारी हुई, आयशा के भाई अब्दुर्रहमान आए, पढ़ने जैसा वाकया है नबी की वफात। अजीब, यहाँ मिसवाक,
पहले यहाँ खीसा रखते थे मिसवाक का, जैसे हिंदी पे नहीं ना ऐसा खीसा, ऐसे लोग थे। अब तो करोड़ों में भी एक नहीं मिलेगा। यहाँ खीसा रखते थे। चंद बुजुर्गों को हमने देखा है यहाँ मिसवाक का खिस्सा होता है, इसलिए कि मिसवाक सुला कर रखे तो उसे बरस की बीमारी पैदा होती है। कोई आदमी मिसवाक चूसे तो उससे पागलपने की बीमारी होती है। इस्लाम ने अजीब कायदे। साहबा जब मिसवाक करके इतना बाकी रहता था, इतना 2 इंच, तो इसको पाक कपड़े में समेट करके दफनाते थे ना। आज आपने मिसवाक करीने मस्जिदना अंदर ज राखीए, मस्जिदनी नाली में, और अगर भंडारी साहब ने वहां से हटा लिया तो भंडारी की गई। और फिर या तो वो मीटर के बोर्ड पर लगाते हैं, मीटर के बोर्ड पर रखते हैं, और कई मर्तबा भड़के होते हैं। एक सुन्नत जिंदा करने में कईयों को परेशान कर दिए। ये नहीं, तुम्हारे जेब में रहना चाहिए। साहबा की सुन्नत थी, हर वक्त मिसवाक जेब में रहता था। ये नबी जी ने देखा, सकरात थी, बोल नहीं सकते, सकरात में आदमी बोलता नहीं, लेकिन घौर कर अब्दुल रहमान के जेब को देखते थे। आयशा की नजर नबी की नजर पर पड़ गई। आयशा समझ गई कि नबी चाहता क्या है, मिसवाक चाहता है। घर में दाखिल होते थे मिसवाक, घर से निकलते थे मिसवाक। आप साहबा से बात करनी होती थी, बयान, तो मिसवाक करते थे। जैसे मैं लंबी देर बोल रहा हूं, मेरा मुंह बार बार थूक अंदर अंदर हो रहा है, मेरे मुंह में एक उफूनत पैदा होगी, बदबू पैदा होगी। अब इस कलाम के बाद मुंह में बदबू पैदा होती है। अगरचे नबी के मुंह में बदबू पैदा नहीं होती थी, आपका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, लेकिन बयान के बाद भी नबी मिसवाक करते थे, खाने के बाद मिसवाक करते थे, खाने से पहले मिसवाक करते थे। ये नबी की पाक आदत थी। तो आयशा समझ गई, तो हजरत आयशा ने अब्दुल रहमान के जेब से मिसवाक लिए, और हजरत आयशा ने खुद चबाया। नबी चबा नहीं सकते थे सकरात में, और हजरत आयशा का थूक चाबने की वजह से मिसवाक के साथ मिला, और नबी का थूक मिसवाक के साथ मिला। इसलिए सैयदा आयशा फख्र करती है, मैं वो दुनिया की वाहिद औरत हूँ कि नबी की दुनिया की रुखसती के मौके पर मेरा थूक नबी के थूक से मिला है। ये पाक जिंदगियाँ हैं। आपने सकरात था भाइयों ने भगाड़ दो, भाइयों ने भगाड़ दिया। क्यों भाइयों ने भगाड़ दिया? क्या मतलब भाइयों ने भगाड़ दिया? मतलब क्या मतलब क्या इसका? इस्लाम की पाक तालीम जो रफीका हयात है, जो उसका जीवन साथी है, जिसने जिंदगी के सुख दुख सहे हैं। हाँ, गजा की कैफियत खत्म हो गई, रूह कब्जा हो गई, करीब के रिश्तेदार जिनसे पर्दा है वो आए तो ठीक है, औरत हट जाए, लेकिन कम से कम आखिरी खिदमत तो करके बताएं। कुछ पाकीज़ा महाशरे के पाकीज़ा ऐसे जोड़े भी नसीब हुए हैं कि बेचारे इस तरह जिनकी मौतें हुई। अब बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह कहकर रख दिया। फिर इसके बाद 3 मुश्त मुट्ठी डाली जाती, 2 खोबे भरकर। एक, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये हम करते नहीं हैं। इसकी फजीलत सुन लो ताकि करने की तौफीक हो जाए। ये हक है मैयत के दफन विधि का। एक आदमी मुनकर नकीर के सवाल के जवाब हुए। जब लोग 40 कदम दफना कर दूर चले जाते हैं तो मुनकर नकीर आते हैं, इसको बैठा करके 3 सवाल करते हैं। मर रब्बुक मन नबियुक मा दीनुक, ये पूछा जाता है। इसलिए 40 कदम लोग दूर चले गए तो बैठ करके मैयत के करीबी रिश्तेदार को बैठे रहने का और तसव्वुर करने का वो आ गए और इनको बैठा कर दिया और इनसे सवाल शुरू हुए। दुआ करे अल्लाह मुनकर नकीर के सवाल के जवाब में इसको साबित कदम रख। ये मोहब्बत का हक। जिस बाप ने सब कुछ छोड़ा वो बेटा इतना नहीं कर सकता, जिस भाई ने सब कुछ छोड़ा वो भाई इतना नहीं कर सकता। बैठकर साहबा कितनी देर बैठते थे? ऊंट ज़बा हो जाए, तकसीम हो जाए, तब तक बैठे रहते थे। दुआए मगफिरत करे और उसको मुनकर नकीर के सवाल के जवाब में साबित कदमी की दुआ करनी चाहिए, बैठे रहना चाहिए यहाँ इतनी देर। अब अगर इसकी दुआ से उसकी मगफिरत हो गई, बेड़ा पार हो गया। अगर जवाब दे दिया, राबिया बसरिया के पास आया मुनकर नकीर। राबिया बसरिया एक गोदड़ी रखती थी, जाडा कपड़ा, मशहूर गोदड़ी थी राबिया बसरिया की, बहुत बड़ी बुजुर्ग औरत थी। एक गोदड़ी में जिंदगी भर इबादत करती थी, जाडी चादर। जब इंतकाल हो गया तो उनकी खादिमा ने ख्वाब में देखा राबिया बसरिया के जिस्म के ऊपर चमकता दमकता लिबास और अजीब खुशबू। तो राबिया बसरिया से उनकी नौकरानी ने पूछा, खादिमा ने, क्या हुआ? कि मुनकर नकीर मेरे पास आए और पहला सवाल किया, मर रब्बुक,
तो राबिया ने सवाल किया, तुम आते कहाँ से हो? राबिया ने सवाल किया, तुम कौन हो, कहाँ से आते हो? तो कहा आसमान से आते हैं। आसमान से यहाँ का रास्ता कितना है? तक 500 बरस के बराबर बड़ा है। तो वहाँ से आते हुए यहाँ तक तुम अल्लाह को भूल गए हो? तो कहा हम अल्लाह को भूले नहीं है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बाबत कि 2 गज जमीन के नीचे आकर मैं मेरे रब को भूल जाऊंगी? तो वो दोनों समेट गए दफ्तर, क्या है कहीं चालवारू नहीं, चलो जल्दी भागो वहीं से। वो दोनों मुनकर नकीर भाग गए कि यहाँ कुछ अपना चलने बलने वाला नहीं है, इसके पास तो रगो रेसे में अल्लाह है। भाग गए, सवाल जवाब खत्म, जवाब हो गया इसका। फिर वो खादिमा ने पूछा, वो गोदड़ी? तो क्या वो गोदड़ी अल्लाह ने जन्नत में जमा कर ली, और जब अल्लाह ताला फैसला करेंगे उस वक्त वो मेरी गोदड़ी अल्लाह ताला मेरे साथ वापस करेंगे। मतलब ये है, इंसान ने जिस मुसल्ले पर नमाज पढ़ी, इंसान ने जिस कपड़े में इबादत की, इंसान की वो तस्बीह जो उसका जीवन साथी रहा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आखिरत में भी वो उसके साथ रहेगी, वो नेकियां उसको काम आएगी। अब मैयत को दफनाने के बाद मट्टी डालने की बात चली थी, क्या मिलेगा? एक इंसान इंतकाल हुआ, अब उसकी नेकी और बदी सामने लाई गई, तो बुराइयां ज्यादा हो रही थी, नेकी का पलड़ा कमजोर हो रहा था। इतने में एक थैली के अंदर भर कर के मुश्तभर मट्टी आई और वो बुराइयों के पलड़े के अंदर जाकर के किसी ने फेंक दी। तो वह बुराइयों का पलड़ा जो है वो हल्का नेकी के पलड़े में फेंक दी, तो नेकी का पलड़ा वजनदार हो गया। इसने पूछा कि तू कौन है और तुझे ए थैली आखिर तेरा क्या माजरा है? कहा तो मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ था और दफन के बाद मिनहा खलकनाकुम एक वफीहा नुईदुकुम 2 वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये तेरी मुस्तबर बिट्टी एक मुसलमान की थी जिसने मेरे नेकी के पलड़े को वजनदार कर दिया। ये हक है मैयत का, वो डालना चाहिए। फिर इसाले सवाब किया जाए इनके लिए। कब्रिस्तान में आकर एक छोटा सा वजीफा बता दूं, क्या करेंगे? अगर कोई आदमी किसी मुसलमान के कब्रिस्तान गया, कोई भी आदमी जनाजे के अलावा जनाजे में, और 11 मरतबा पढ़ा, 1 मरतबा दुरूद शरीफ, 11 मरतबा कुल वल्लाहु अहद, और आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो इस कब्रिस्तान में जितने लोग आज तलक दफन हुए हैं, इनकी गिनती के बराबर सवाब इस पढ़ने वाले के नामा अमल में लिखा जाएगा। हमारे वाहिद अली शाह में कितने दफन हुए हैं किसी को मालूम है नहीं। मैंने जहां तक मुझे मालूम है 3 पड़ तो मैंने देखे हैं सफाई के मौके पर, यानी एक के नीचे एक लोग साथ पड़, वो मुझे मालूम नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। नीचे कब्र, फिर कब्र, फिर कब्र। अभी जुमा के दिन हजरत मुफ्ती साहब की किताब में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि कब्र की जगह रिजर्व नहीं कर सकते, इसलिए कि कब्र जन्नतुल बकी में 1500 साल हो गए, 1447 साल हो गए अल्लाह के पैगंबर उस्मान इब्ने मज़ऊन का पहला जनाजा दफन हुआ था, पहला जनाजा मुहाजिरीन में से। 1500 साल हो गए, लेकिन जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान बड़ा हुआ इतना नहीं। 10 साल के बाद दूसरा, 10 साल के बाद दूसरा, दफन होते ज रहते हैं। और अगर किसी ने कब्र रिजर्व कर दी तो फिर इसमें दूसरे को दफनाने का मौका। हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं, किसी ने बाप की कब्र खोल ली, किसी ने माँ की कब्र खोल ली, इसमें मैयत दफना दी, अच्छी चीज़ है। लेकिन एक कब्र, फिर कब्र, फिर कब्र, 3 पड़ तो मैंने देखे हैं, जहाँ तक हमने काम किया है मुझे मालूम है। अब पुराने लोगों ने देखे तो 7 पड़ भी हो सकते हैं, कितने हैं, सबके लिए यही जगह काफ़ी हो रही है। वाहिद अली शाह अगरचे पीर अहमद मशाइख એટલે आमन मुशाक भी है, अगरचे हमारे पास जानिया सिकंदर वाला कब्रिस्तान भी है, अगरचे हमारे पास ये आमन भी, ये वहाँ का बाबा यासीन सौरी का भी कब्रिस्तान है। 4 कब्रिस्तान तो ऐतिहासिक यही है। पुराना शहर का कब्रिस्तान जो है पीर अहमद मशाइख એટલે आमन मुशाक, इसको लोग भूल गए। तुम्हारी 5वीं 7वीं पीढ़ी तो यहाँ दफन हुई है पीर अहमद मशाइख में, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपका एक घाचे का बच्चा आपको बताएगा। इतिहास जानता हो, आपका 7वां दादा यहाँ दफन हुआ, तब ये नहीं था। खैर
बहुत सारी चीज़ें बावजूद इल्म के हम बोल नहीं सकते हैं, बहुत हिकमत मसले आते हैं। ये शहर का कब्रिस्तान है, अगर किसी ने कब्जा किया है तो वो गलत है, और कोई यूँ कहता है कि वो हमारी बिरादरी का है तो ये झूठे लोग हैं। याद रखना, मेरे पास दस्तावेजी पुरावे हैं। पीर अहमद मशाइख जूना कब्रिस्तान है जहाँ हमारी बस्ती के लोग दफन होते हैं। एक जगह एक मकान बन रहा था, वहाँ मैंने एक कब्र देखी थी। वहाँ पानी का बोर हो रहा था और कब्र आ गई थी। शवाहिदात से भी मैं आपको बता सकता हूँ, दलील के साथ दावा भी है, दावे के साथ दलील भी है कि उसकी लंबाई कहाँ तक थी। खैर उस मसले में हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको जो बात कही जाएगी वो मुस्तनद कही जाएगी। इधर उधर की फेंक कर टाइम पूरा कर देना ये कोई इंसानियत नहीं है। समझदारी से काम लेना चाहिए। मुल्क के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है, अच्छा जीवन जीने की ज़रूरत है इस मुल्क में। खैर वो पीर अहमद मशाइख, फिर वाहिद अली शाह, हमारी पुरानी औरतें गाली देती थी, तने वायछाना वडले वड़ाऊँ, ये गाली थी। એટલે क्या मतलब, तू मरी जा तो ज कब्रिस्तान में दफना भी, ऐसी गाली हरगिज न बोले। ये अपनी औलाद को मौत की बद्दुआ है, ये अपनी औलाद को मौत की बद्दुआ है। ऐसी बात क्यों बोले भाई, औलाद है, और औलाद को ऐसी गाली बोलेंगे तो फिर कौन जिंदा कौन रहेगा। औलाद के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है, ये गाली है। फिर बाबा यासीन सूरी, जिसमें शहर की 18 बिरादरियों के लोग मदफून हैं, वहाँ भी गांची बिरादरी की कई काफ़ी कब्रें हैं। और मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहिर्रहमान, जहाँ 7 नस्लें, 7 तकरीबन बिरादरियों का कब्रिस्तान अलग अलग है, जहाँ 4 शरई कब्रें भी है, वो अपनी जगह पर। अब जितने मरहूमीन की तादाद है 11 मरतबा कुल वो अल्लाह पढ़ने में 5 मिनट लगेगी। चलो कुछ नहीं तो इस नीयत से तो कभी घर से निकल जाओ, इतनी बड़ी नेकी कमा सकते हैं, इनकी गिनती के बराबर नेकी कई भेड़ी उठाई जाए। खाली एक मरतबा इस नीयत से चले जाओ। जाते हैं ईद में तो माशाअल्लाह, रमज़ान ईद में अक्सर इस नीयत से। एक बहुत बड़े इमाम थे हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वो मक्का के कब्रिस्तान में गए। अजीब वाक़या याद आया, जब मक्का के कब्रिस्तान में गए, एक कब्र के पास आंख लग गई, सो गए। अजीब वाक़या, पहले कब्रिस्तान में लोग बसा करते थे, कब्रिस्तान के पास गए और सो गए। इनके लिए भी नवाब ने मस्जिद बनाई। हमारे मांगरोल के कब्रिस्तान की दीवा बत्ती करने वाले लोगों के लिए कब्रिस्तान के कंपाउंड में वाहिद अली शाह ने, नवाब ने मस्जिद बनाई। कहाँ है बता दूँ? वो जो वडला है उसके आगे एक दीवार है छोटी, जिसमें मेहराब लगेला है। वहाँ कारवे के गैर मुस्लिम लोग सीफल पेश करने के लिए आते हैं, नई बोट उतारने के लिए। वो मस्जिद थी और उनके मकान थे, पुराने लोग जानते हैं जो ढाड़िया थे, वो उनके मकान नवाब के वक्त में मिल्की मालिकाना तौर पर उनको दिए गए थे और उनकी नस्ल चलती थी। पहली मर्तबा सुना न तो पढ़ने का है, सब कुछ लिखेला किताबों में, और अपनी औलाद को इसीलिए आलिम बनाने का। वाकिफ होना चाहिए, आलिम 4 आँखों वाला होता है, लोग कहते थे। यहाँ हम आते थे, मेरी नानी हयात थी, मरहूमीन के सिफात बयान करने चाहिए। तो हमारे ख़ानदान के पीर हुआ करते थे, यहाँ ख़ानदानी पीर सैयद हुआ करते थे। वो एक अलग मजमून, पेटारे में एक सफ़ेद धड़की रखते थे, यानी गोदड़ी, और उसी पर कोरी पर बिठाते थे सैयद। इन आँखों ने वो मंजर देखे हैं, और उस गोदड़ी के अलावा किसी पर नहीं बिठाते, और वो बैठ ले फिर वो गोदड़ी रख देते थे। हम तो पढ़ते थे अरबी अव्वल, तो नानी गोदड़ी निकालती और उस पर बिठाती। अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। मेरे नाना जान फाड़िया बांधते थे, पागड़ी। वो पागड़ी आज कहीं कलर नहीं है, कहीं भी कलर वो नहीं है, पुराने लोग बांधते थे। जुमा के दिन यहाँ से इशराक के बाद चलते थे ने चाली ने जुमा पढ़वा માંગરોળ આવે। રસ્તામાં 2-3 દીકરીઓના ઘર પડે, બધીની ખબર નીકાળીને પાછા સાંજ પડે ને ત્યાં માંગરોળથી આયા આવે। ये एक हसीन यादें थी। भोले लोग थे, दुनिया से बेताल्लुक थे। कुन फिर दुनिया का अन्न का गरीब अवा मेरे सबील। बहुत से इंसानों की ऐसी जिंदगी देखकर हदीस से समझने का मौका मिलता है।
आज बेटी के घर पर कौन बाप जाता है? हमें तो ईदी भी बंद करी आप, ईदी એટલે બહેનોના ભાણા भी बंद करी आप, ईदी भी बंद हो गई और भाणे भी बंद हो गए। क्या मतलब था? वो बहन की, भाई की ईद से पहले बहन की ईद हुआ करती और नई नस्ल कहते आ कहीं जरूरी है, तो जरूरी था इसीलिए तो ये खुशगवारी है। अब तू जरूरी नहीं समझता तो आने वाली नस्ल तू देख लेना तेरे साथ क्या करती है। पहले पटेलिए बैठते थे चौरे पर, गांव के चौरे होते थे, तो कोई जवानियां निकलने की हिम्मत नहीं करता था कि गड्ढे बुड्ढे वहां बैठे हैं। यहाँ तो स्टाइल सी चाल से यहाँ से माथे साइकिल चढ़ावी दे से, ये फर्क पैदा हुआ। पहले सादगी में ताजगी थी और एक आध मर्तबा खाना खा लिया तो उसका असर 6-6 महीने तक रहता था। मेरे बुजुर्गों, कुछ पुरानी सिस्टम 2 मर्तबा जिंदा करो। अगर बहनों के हुकूक अदा करना चाहते हो, अगर रिश्तेदारी बहाल करना चाहते हो, इन पुरानों से बहुत सीखने की चीज़ है। जब हम पहली मर्तबा बोलना सीखे थे तो हमें बड़े लोग पास में बिठा कर कितनी देर तक समझाते। आज तो हम शागिर्दों को भी कहें ना तुम्हारे बयान में ये, तो वो शागिर्द हमारा दुश्मन बन जाता है। शागिर्द हमारा दुश्मन बन जाता है, जिसको हमने पंपाड़ कर 7 साल 9 साल पाल पोष कर बना के वही दुश्मन बन जाता है। पहले तो हम उन बुजुर्गों की कदर करते थे जो पीठ पर हाथ रख करके इस्लाह करते थे और उन इस्लाह के नतीजे में 2 लफ्ज़ बोलने के काबिल बन गए, एहसान मानते थे और इनके लिए तहज्जुद में दुआ करते हैं। तो हम्माद मक्की कब्रिस्तान में सो गए, देखा ख्वाब में कि पूरा कब्रिस्तान के मरहूमीन बाहर आ गए और गोल गोल हल्के बना करके बैठ गए। तो हम्माद मक्की ने कहा क्या हुआ, कयामत कायम हो गई, तुम लोग क्यों सब उस कब्रों से बाहर आ गए? तो हम्माद मक्की से कहा कि हम कब्रों से बाहर, कयामत कायम नहीं हुई। एक आदमी यहां से गुजरा था और उसने एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ी। अल्लाह की इज्जत की कसम, इसका सवाब हम आपस में बांट रहे हैं और बांटते 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 आज हमको 100 साल हो गए। एक पूरा साल हो गया, एक पूरा साल एक कुल हुवल्लाहु की कदर है, ये एक कुल हुवल्लाहु अहद की कदर है। 40 कदम दूर चले जाते हैं, फरिश्ते बिठा कर पूछते हैं तुम्हारा घरला बुढ़ा, पहले के जमाने में 40 कदम पर फातिहा होता था। फातिहा का लफ्ज बदनाम हो गया, वरना हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वहां रह कर के दुआ करते थे अल्लाह मुनकर नकीर के सवाल के जवाब में इसको साबित कदम रखे। ये मतलब है फातिहे का, ये मतलब है फातिहे का। अब इंतकाल हो जाने के बाद कब्र में दफना करा गए, औरत शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी है, 4 महीना 10 दिन इद्दत में रहेगी। खास सुन लो, 4 महीना 10 दिन इद्दत में रहेगी। इद्दत में नीचे बैठना जरूरी नहीं है, खाटले पर चारपाई पर उजर की हालत में बैठ सकती है। बहुत सारी औरतें इद्दत में दवाखाने ने हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है, मसला नहीं समझते। अब औरतें के दिले तारो धनी गुजरी गए ने खाटला पर बैठी, अब वो बेचारी पैर से माजूर है, तक अब घुटन की कुल के करीब 90% गोठन के मरीज है। मुझे डॉक्टर ने 3 साल पहले कह दिया कि गोठन बदला हो, बाकी हमें चाल ही नहीं सका, यानी गोठन के मरीज हर एक है। अभी क्या करेगा? अब किसी को मसला मालूम नहीं, आने वाली एडवाइजर बहुत करती है, इसमें औरतें बहुत करती, ले खाटला पर बैठाई, वो बैठ नहीं सकती है जमीन पर, तो खाटले पर बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, उनको टोक टाक न, अलबत्ता कोई जीनत इस्तेमाल नहीं करने की, दागिने नहीं पहन सकते, खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, बनाव श्रृंगार नहीं कर सकते। पर्दा जो जिंदगी में था मौत के बाद भी है, जिनसे पर्दा जिंदगी में था इनसे मौत के बाद। भरूच में मुझे एक आदमी ने मसला पूछा कि मौलवी साहब एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमारे खानदान की बेवास में। क्या हो गया? तो कि वो इद्दत में थी ने सूरज देख लिया, यानी आसमान देख लिया उसने, दिन का तड़का देख लिया। मैंने कहा हाय हाय हाय, अब क्या करेंगे? यानी क्या मतलब? यानी औरत बाहर नहीं निकल सकती बेचारी, यूं ही वो तो कब्र में सोया है ना, ये जिंदा कब्र उसके लिए बना डाली। ऐसा इस्लाम में नहीं। दिन में औरत तड़के में निकल सकती है, माकूल पर्दा होना चाहिए, बिला जरूरत इद्दत की जगह से बाहर न निकले, बनाव श्रृंगार न करे, खुशबू इस्तेमाल न करे, अलबत्ता शोहर की जुदाई के सदमे में गम होना चाहिए। बाकी वावेला न करे, दोयरे न गावे, इधर उधर की कोई बात न हो। 4 महीने 10 दिन जितना पढ़ सके इतना। एक बुरी रस्म शुरू हुई है, हर जुमेरात को तबारक पढ़ने आई हो,
भाई तबारक किसी चीज़ के ऊपर साबित नहीं है। तबारक रोज़ाना आदमी को पढ़नी है अपनी कब्र की तैयारी के लिए कि कब्र में जाने के बाद कब्र के अजाब से हिफाजत होती है। हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रूर अली का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद फरमाया कि बस सूरह तबारक के नतीजे में अल्लाह ताला ने मेरी कब्र के ऐसी रोशनी पैदा कर दी और ऐसा ताकतवर फरिश्ता भेज दिया कि अल्लाह ने मुझे कब्र से महफूज कर दिया। तबारक हर जुमेरात को मैयत पर साबित नहीं है। क्या करोगे? इसाले सवाब जितना हो सकता है इतना करो। उसमें खाली कुल वो अल्लाह की मैंने आपको कीमत बता दी, पूरा कुरान ख़त्म नहीं कर सकते तो कुल वो अल्लाह पढ़ पढ़ करके बख्शो, तस्बीहात पढ़ पढ़ करके बख्शो, दुरूद शरीफ पढ़ करके बख्शो। हमारे मामू का इंतकाल जुमा के दिन हुआ, हज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की रहमत के आगोश में जुमा के दिन तशरीफ़ ले गए। पेट में कदरे तकलीफ़ हुई थी, इसलिए पेट की बीमारी हुई, जुमा का दिन मिला। पेट की बीमारी में मौत शहादत की है। जुमा के दिन में मौत आने से कब्र के फितने से बच जाता है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देते हैं। जुमा के दिन मौत होने से अल्लाह मगफिरत कर देते हैं, कब्र के फितने से हिफाजत हो जाती है। एक अल-मोमिनु गिर्रुन करीम का मिसदाक थे, भोली भाली ज़िंदगी गुजारी, सदका जारिया के काम जो हो सकते हैं वो किए जाएं। हमारे मामू दाऊद का इंतकाल हुआ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले यहाँ हुसैनाबाद के अंदर फैमिली क्वार्टर्स के लिए उस्ताद का मकान नहीं था। उस ज़माने के अंदर फैमिली वाला उस्ताद मकान न होने के नतीजे में इनकी इस्तिकामत नहीं होती थी। तो इंतकाल के बाद मशवरा करके मैंने यही सूरत बता दी कि अगर ये बेहतर है कि कम से कम एक इमाम की रहाइश हो जाएगी तो वो इस मकान में रहते हुए जो सुकून के सांस ले गया वो कब्र के अंदर सुकून के सांस नसीब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो इमारत कायम है, उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। मरने वालों की खूबियाँ बयान करो। आप हजरात के भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, वो नेक काम इंसान को मौत के बाद काम आते हैं। बाकी जाने वाला अपने अपने अमलों के साथ जाता है। जब इंसान कब्रस्तान जाता है तीन चीज़ें साथ में जाती हैं, माल, रिश्तेदार, अहलो अयाल और उसका अमल। दो चीज़ें वापस आ जाती है, माल यहाँ रह गया, औलाद यहाँ रह गई, रिश्तेदार उसके साथ क्या गया, उसका अमल गया। यह हम में से हर एक के साथ है, यह हम में से हर एक के साथ है। औलाद यहाँ रह जाएगी और रिश्तेदार यहाँ रह जाएंगे, दौलत यहाँ रह जाएगी, साथ में क्या जाएगा, साथ में अमल जाएगा। और कब्र में अकेला जाना है। कब्र वहशतनाक है, कब्र बहुत डरावनी मंजर है और कब्र बहुत तारीक मंजर है। उस वक्त हमें साथी की ज़रूरत पड़ेगी और वह साथी कौन बनेगा, अमल बनेगा। इसलिए ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा अमल करके अल्लाह के खौफ खलवत में खाकर एक आंसू बहाने की कोशिश कर लीजिए, मेहनत कीजिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इस मुख्तसर ज़िंदगी में आखिरत में आने वाले नेक अमल किए जाए, इस पर मेहनत और कोशिश की जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर होगा। देखो हुस्न खातिमा की दुआ करनी चाहिए। यह नहीं सोचे कि मुसलमान के घर पैदा हुए हैं तो मुसलमान ही मरेंगे। इंसान के मौत पर उसके अमाल टटोले जाते हैं और मौत पर अच्छे बुरे का फैसला किया जाता है। बुरे अमाल पर बाद मर्तबा खात्मा ख़राब हो जाता है। अच्छे अमाल के लिए हुस्न खातिमा की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला कई सुनी बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने घर से इस बुरे तरीके को ख़त्म करते हुए ननिहाल से यह ऐलान करता हूँ कि कोई नौहा और मातम और दोयरे बिल्कुल नहीं गाएंगे, बिल्कुल नहीं, मना है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी रिश्ता है, ताल्लुक़ है। देखो एक इस्लाह की बात यह भी है, शादी बियाह के मौके पर अपने ख़ानदान के लोगों को याद किया करो। आज दोस्त परवरी, ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ ज़्यादा हो गई। इसका फ़ायदा मैंने मेरी ज़िंदगी में जो देखा वो सुना कर बात ख़त्म कर दो। हमारे बेटे मौलवी सैफुल्लाह का निकाह हो, घर में भाई मशवरे के लिए बैठे, बात आई वालिदा की तरफ से भाइयों के क्या अपने ख़ानदान को दावत दे। घर वालों ने भी कहा कि तुम्हारे ताल्लुकात वालों को देंगे तो अलग बात है, लेकिन हम तो रिश्तेदारों को, फैसला हो गया रिश्तेदार। अब घर में चारों खालाएँ, मामियाँ, हमारी ममानी यानी हमारे मरहूम मामू की अगलिया हाजरा बाई, पहले हाजू कहते थे, हाजरा बाई, हफ्ता हफ्ता 3-3 दिन 5-5 दिन घरों में
शादी के मौके के ऊपर एक घर भरा रहता है। तो देखा 2 दिन पहले चारों खालाएँ, बुमानियाँ, रिश्तेदार, चाचियाँ, तो यूँ एकदम दिल बेकरार हो गया और आंखों में से आंसू आ गए। एक माहौल बनता है रिश्ते के नतीजे में, दुआएं निकलती। एक अजीब वाकया ये हो गया, मेरी फूफी मरियम, बड़ी फूफी, यहाँ पीर जी के यहाँ अब्दुल कादिर के वालिदा हमारे फूफे इब्राहिम भाई, इनकी बेटियां वहाँ डारी में दी है। डारी श्रीनगर बोले तो डारी आवाज़ जावे, यानी मतलब मैं अक्सर मेरे प्रोग्राम महीने में 2-3 तो होते ही है, ज़ियारत में, बयानों में, जलसों में, प्रोग्रामों में। लेकिन मालूम नहीं कि मेरी सगी फूफी की बेटियां यहाँ शादियाँ हुई। अब मौके पर, दावत के मौके पर पता चला कि फूफिया की बेटियां यहाँ भी हैं। अब बड़ा भाई बाप के मर्तबे में होता है, तो बड़े भाई को मालूम होता है, इसलिए कि बाप उसके सामने सब काम करता है, इसलिए बड़ा भाई बाप के दर्जे में हो। इस्लाम की पाक तालीम देखो। तब मैंने कान पकड़ लिए कि खाली ज़ाहिरी इल्म नफ़ा नहीं देता, मुआशरती समाजी रिश्ते भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जाते जाते बेटियों ने जो दुआ दी कि हमारे मामू के बेटे ने हमको याद किया, और एक दिल से दुआ निकली ठंडे कलेजे से, वो इंसान की ज़िंदगी बनाती। खैर, हम अपनी कोई बड़ाई या सफाई के लिए नहीं, लेकिन माशरे में बुराई ये हो गई कि अब ख़ानदान को लोगों ने भुला दिया, रिश्ते लोगों ने भुला दिए, अब ताल्लुकात को लोगों ने जगह दे दी। नहीं, रिश्ते मजबूत करो, ख़ानदान मजबूत करो, और अपने ज़वील अरहाम, ज़वील फुरूज, रिश्ते जितने मजबूत होंगे ख़ानदान पावरफुल होगा। इसलिए ख़ानदान पावरफुल बनाने के लिए, ख़ानदान को मजबूत करने की ननिहाल ददीहाल, इसको मजबूत करने की ज़रूरत। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमावे। आलम के मरहूमिन मुस्लिमीन के लिए और कुल उम्मत के लिए 1 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद, और आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दो। इंशाअल्लाह सबकी कब्र में एक-एक कुरान पहुँचेगा।